नमस्कार, स्वागत है आप सभी का lalluram.com में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। भारत में प्रतिस्पर्धा का जमाना तेजी से बढ़ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवा जो हैं हर दिन लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पीईटी की बात हो, चाहे वो नीट की बात हो, चाहे वो क्लेट की बात हो, स्लेट की बात हो या टीईटी की बात हो। किसी भी सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए ज़रूरत हो जाती है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करें, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इतने आसान नहीं होते। पीएससी को तो आप जानते ही हैं, यूपीएससी हो, चाहे सीजीपीएससी हो या फिर एमपीपीएससी हो, लेकिन सबसे अहम बात हो जाती है नीट की, जिसके लिए बच्चे साल भर इंतज़ार करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 20 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ये किसी घोटाले के मद्देनज़र भेंट चढ़ सकता है। तो सोचिए कितनी हैरानी होगी उन बच्चों को जिनकी मेहनत पर चुटकी बजाते ही पानी फिर सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर नीट घोटाला है क्या और क्यों सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ रहा है। सवाल ये उठता है कि जब परीक्षा हॉल में बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पहुंचते हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या समय पर जो बच्चे नहीं पहुंचे हैं, या समय पर अगर परीक्षा शुरू नहीं कराई गई है, या यहाँ पर कोई अव्यवस्था है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या उन बच्चों की होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसी से जुड़ा हुआ है ये अहम घोटाला। नीट वो एग्जाम है जिसके माध्यम से मेडिकल में करियर बनाने वाले बच्चे अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए इसकी तैयारी करते हैं। और आप यकीन मानिए, शिक्षा व्यवस्था में चिकित्सा शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय होगा जिससे लोगों की सेहत जुड़ी हुई है। आने वाले समय में एक अच्छे डॉक्टर्स हम तैयार करते हैं, एक अच्छे चिकित्सक हम तैयार करते हैं, और अगर ऐसे एग्जाम्स भेंट चढ़ जाए घोटालों की और एक बार बच्चों को फिर से जीरो में आना पड़ जाए सांप सीढ़ी की तरह, तो आप यकीन मानिए कि इस व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। तो आखिर इन घोटालों की वजह क्या होती है? क्यों नहीं एक बार में सफलतापूर्वक एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं? क्यों इस तरीके की लापरवाही होती है? क्या ये लापरवाही है या फिर जानबूझकर किसी षड्यंत्र या घोटाले की ये भेंट चढ़ जाता है? आपको बताएंगे। नीट यूजी रिजल्ट को लेकर छात्रों के बहुत से सवाल हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भी भेजा है। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जहां हर साल एक या अधिकतम 2 टॉपर निकलते हैं, वहीं इस साल कुल 67 टॉपर हैं। इन सभी को परफेक्ट 720 अंक मिले हैं। दूसरा, इस बार के बहुत से नीट टॉपर्स एक ही सेंटर से हैं। परीक्षा से पहले कई सेंटर पर पर्चा लीक होने की खबर भी आई। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि खास सेंटर्स के स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जबकि पेपर लेट कई सेंटर्स पर हुए थे। 2 स्टूडेंट्स ने, जिनकी रैंक भी 68 और 69 आई है, उन्होंने 718 और 719 अंक पाए हैं। नीट की मार्किंग स्कीम के हिसाब से ये अंक संभव ही नहीं है। बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बिहार पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि पेपर लीक मामले को इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस पूरे मामले में एनटीए का कहना है कि कुछ केंद्रों पर पेपर देर से बंट पाए थे और टाइम के नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिस वजह से कुछ कैंडिडेट्स के 718 और 719 अंक आए हैं। पेपर लीक के आरोपों को एनटीए ने पूरी तरह निराधार बताया है। नीट यूजी को लेकर मच रहे बवाल पर अगर आप गौर फरमाएं तो सामने आता है कई सवाल, जिनका एनटीए ने संतोषजनक जवाब ही नहीं दिया, और आखिरकार ये मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई शुरू हुई और फिलहाल ये मामला 8 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन तब तक परीक्षा से संबंधित आगे की प्रक्रिया यानी कि काउंसलिंग नहीं रुकेगी। इस मामले में कई याचिकाएं दायर हैं, जिनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एक ही सवाल पर बार बार बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें हर हाल में एनटीए के जवाब का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से इस मुद्दे पर जवाब मांगा और कैंडिडेट्स के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को साफ करने के लिए कहा। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले भी कई बार स्पष्टीकरण दे चुकी है, लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं हैं। एनटीए से जवाब आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत आगे सुनवाई की जाएगी।
एनटीए का कहना है कि इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। ये मामला केवल 1600 स्टूडेंट्स का है, न कि 24 लाख कैंडिडेट्स का। परीक्षा में हुई धांधली को अब पॉलिटिकल रंग भी चढ़ने लगा है और कई पार्टियां इस बहस में कूद गई हैं। चारों तरफ से परीक्षा रद्द करके री एग्जाम कराने की मांग उठ रही है। सबसे बड़ा सवाल परीक्षा रद्द करने का ही है। नीट परीक्षा मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच एक बड़ा मुद्दा है। नीट यूजी गड़बड़ी मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें रिजल्ट को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने कई सवालों का जवाब दिया। इसके बाद एनटीए ने नीट के री एग्जाम को लेकर कहा कि सभी स्टूडेंट्स का री एग्जाम नहीं होगा। जिन कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क दिए गए हैं उनको लेकर एक कमेटी गठित की गई है और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1 हफ्ते के बाद फैसला सामने आ जाएगा। तो आज सही मायनों में जरूरत है कि चिकित्सा, शिक्षा या सेहत से जुड़े कोई भी एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या योजनाएं हैं, उनको सफलतापूर्वक पारदर्शिता के साथ लागू करना होगा, वरना ये आंदोलन बड़ा रुख भी अख्तियार कर सकता है। नमस्कार।